सर प्रश्न यह है कि क्या सिंदूर को न्याय मिल गया, यह प्रश्न है। सर देश को यह गारंटी कब मिलेगी कि यह दोबारा नहीं होगा? हम ये गारंटी चाहते हैं इस गारंटी सरकार से सर कि यह दोबारा नहीं होगा। सर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक प्रैक्टिकल डिफेंस एक्सपो था। उन्होंने कहा कि हमारे पास ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस कैमरास है, अलर्ट सिस्टम्स है, सैटेलाइट सर्वेलेंस है सर, सेंसर्स है, बहुत कुछ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहलगाम में ये सब काम क्यों नहीं आया, ये मेरा प्रश्न है सर। जो जवान अपनी जान पूरा जीवन उस जगह बिताता है तो इस भरोसे बिताता है सर कि उसको इंटेलिजेंस का इनपुट आएगा, क्यों नहीं आया? क्यों इतनी जाने गए, ये हमारा सवाल है। क्या उस जवान का ये अधिकार नहीं है, हमारी जवान का? सर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 कॉन्सेंट्रिक हमारे लेयर्स है, राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, और उनको फख्र है इस यूनाइटेड कमांड स्ट्रक्चर पे। कहां गया था ये स्ट्रक्चर सब पहलगाम में? मेरा ये सवाल है कि उनका कोऑर्डिनेशन क्या था? 40 राउंड्स फायर हुए, पूरी वो पहाड़ी इलाका गूंज गया, लेकिन वहां कोई ड्रोन नहीं पहुंचा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची। सर कौन अकाउंटेबल होल्ड हुआ है इसके लिए? किसको कोर्ट मार्शल किया गया, किसको बर्खास्त किया गया, क्या हुआ? हमको यह जानने का अधिकार है सर। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि 1 लाइफ सेव्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1000 लाइव्स टेकन सर। हम दूसरों की जिंदगी लेके क्या करेंगे? बचाना चाहिए हमारी लाइफ ये देश में सर। सर सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे हमारे, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों सर उस पर ध्यान नहीं दिया गया? आज इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं क्या? कहा जाता है कि इनपुट हमारे पास थे लेकिन फिर भी करने दिया गया। इस तरह की बातें भी जनता के मन में हैं। सर आतंकी समाप्त हो गए ऐसा आप लोगों ने कहा, आपने कहा इनके अड्डे समाप्त हो गए, निष्ठ नाबूद हम करने के लिए निकले हैं। सर भविष्य की फिर संभावना क्यों? मेरा सवाल यह है कि आप कॉमा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप कब लगेगा? सर आप ही के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीओके हम ले लेंगे 6 महीने के अंदर अगर हम सरकार में आएंगे। तो ले लो ना सर, हम आपके साथ हैं। हर घर, हर नागरिक भारत का आपके साथ लड़ने को तैयार है। मेरे घर से 4 लोग आकर देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है। आप पीओके ले लो, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते आप? क्यों आप कॉमा पे चल रहे हैं? यह हमारा सवाल है। नड्डा जी मेरा प्रश्न आपसे यह है, आपने 2004 से सारा बयान सुनाया, 1999 से क्यों नहीं सुनाया सर? मसूद अजहर का क्या हुआ यह मैं पूछना चाहती हूं। अमावस्या सिर्फ 2004 से ही क्यों, उसके पहले से क्यों नहीं, यह भी बताना होगा। सर विदेश मंत्री जी ने डिप्लोमेसी की बात की, मैं पूछना चाहती हूं क्या डिप्लोमेसी के अलग अलग सिचुएशंस नहीं होते हैं?